अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं प्लानर, वो कैनवा के अंदर। तो ये एक चूज़ की है मैंने। इसमें बेसिकली कुछ डेली मूड ट्रैकर, रीडिंग लॉग एंड देन मॉर्निंग चेकलिस्ट, इवनिंग चेकलिस्ट, और उसके बाद वीकली प्लानर है इसमें, और कुछ और भी शेप्स हैं। एक दो हम बनाते हैं, उसके बाद बाकी आप समझ जाएंगे कि किस तरह बनानी है। इजी है। तो ट्रेसिंग का जो सेटअप है वो स्टार्ट करते हैं जी। ये सब जो बने हुए ना, ये A4 पेजेस पे डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने A4 पेज का जो साइज़ है वो गूगल से चेक कर लेना है। लाइक A4 पेज साइज़ आपने लिखा तो वो यहाँ पर आपको मिलीमीटर्स में बता रहा है। मैं इसको ओपन कर दूँ तो इंचज़ में भी बता रहा है। ठीक है, मिलीमीटर्स में है, इंचज़ में है। आप कोई सा भी एक फॉलो कर लें। ठीक है, हम मिलीमीटर्स को ले लेते हैं। 210 उसकी जो है विड्थ है, और हाइट जो है वो 297 है। कैनवा में आ गया हूँ, क्रिएट। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने वो साइज़ दिया हुआ था, 210, 297 मिलीमीटर्स में। क्रिएट न्यू पेज कर दिया मैंने। तो ट्रेसिंग का सेटअप रेडी करने के लिए आपको वो वाली इमेज जो है इसको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। इसको कैनवा में ले जाएं, पेस्ट कर दें, और देन आल्ट दबा के आपने कर लेना है इसको बड़ा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रही हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर शेप ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एक शेप ये ले ली मैंने, और एक शेप ये ले ली मैंने। ठीक है, आप इसकी कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V के साथ पेस्ट। अदरवाइज़ आप इसको जब आप ड्रैग कर रहे हैं तो ड्रैग करते वक्त आल्ट का बटन और माउस का बटन इकट्ठा दबाएं तो एक कॉपी आपकी जनरेट हो जाती है जहाँ पर भी आपने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, दोबारा कर देता हूँ। माउस का जो लेफ़्ट है बटन, और आल्ट कीबोर्ड का, आपने इन दोनों को इकट्ठा दबाना है। मतलब सिंपल तो आप ड्रैग कर रहे हैं ना उस चीज़ को, लेकिन कॉपी करने के लिए इकट्ठा दबाना है और कॉपी हो जाएगी उसकी। ठीक है, अब जो मेन समझाने वाली बात है ना, वो ये है कि इसमें होंगे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। आपको कोई ऑब्जेक्ट इस तरह ब्लैक, मतलब ऊपर आ जाएगा, आप कहेंगे जी मेरा इसके एक और ऑब्जेक्ट था पर्पल वाला, वो किधर गया? तो आप क्लिक करके पोजीशन में जाके इसको टू बैक कर दें तो वो वाला ऊपर आ जाएगा। अगर पर्पल वाले को आपने पीछे भेजना है, पोजीशन में जाए, इसको टू बैक कर दें। लेकिन अगर आपने पर्पल वाले को, बिल फर्ज आपके पास तीन ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर तीन कर देता हूँ। ठीक है, अब आप जा रहे हो कि पर्पल वाला जो है वो सबसे ऊपर आ जाए, तो पोजीशन में जाके इसको टू फॉरवर्ड कर दें या टू फ्रंट कर दें, वो फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये वाली जो है ना चीज़ें वो यूज़ होने वाली हैं सबसे ज़्यादा। तो इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। कॉपी का मेथड बता दिया आपको, और शेप की पोजीशनिंग जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दी कि वो किस तरह होगी। ठीक है, तो इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसका जो है वो सेटअप जनाब हमने करना था रेडी। आप पिक्चर को एक तो बड़ा कर लें, देन उसको क्रॉप कर लें। क्रॉप करने के बाद हमें जितनी रिक्वायर्ड है सिर्फ हम वही रखेंगे, क्योंकि हम इसकी ट्रेसिंग करने जा रहे हैं कैनवा में। ठीक है, जूम कर लें। जूम का जो है, अगर आप यहाँ से जूम करेंगे तो वो जनरल जूम होगा, मतलब किसी एक पॉइंट को वो टारगेट नहीं करेगा। जहाँ पर आप खड़े हैं वो पूरा पेज जो है वो जूम होगा। देन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ जो वीकली प्लानर का ये वाला ऊपर वाला कॉर्नर है इसको आप जूम करना चाह रहे हैं, तो आप कंट्रोल का बटन दबाएं, और माउस का जो व्हील है इसको ऊपर की तरफ आपने घुमाना है, तो जहाँ पर आपका कर्सर होगा सिर्फ वही चीज़ जो है वो जूम होगी। ठीक है, और रिवर्स करेंगे, माउस का जो व्हील है उसको रिवर्स करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। अब मैं टेस्ट को जो है वो सिर्फ सिर्फ टेस्ट को जूम करना चाह रहा हूँ। या मान लें कि आप नोट्स एंड डॉट्स को जो
जूम करना चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर मैं माउस ले आया, कर्सर अपना कंट्रोल का बटन दबा लिया और व्हील को घुमाया तो ये जूम हो रहा है। ठीक है, ये सारा ओवरव्यू आपने पहले वीडियो में भी देखा हुआ है। तो हमने जनाब इसको कर लिया जूम, और इसको पेज के ऊपर हम कर लेते हैं सेट। कोई बात नहीं, बड़ा भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, इसको हम बाद में कर लेंगे एडजस्ट। ले जी, हमारा पेज जो है वो सेट हो चुका है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वीकली प्लानर वाला और ये बैग वाला पोर्शन, इसको बना लें आप। एक आप लेंगे, यहाँ से शेप लेंगे, शेप लिखा आपने, कोशिश करनी है कि यहाँ पर अगर EDU या प्रो आ रहा है तो वो वाला एलिमेंट आपने यूज़ नहीं करना, उसको यूज़ करने का तरीका और है। क्योंकि अगर आपको ये टेम्पलेट अपने क्लाइंट को सेंड करनी पड़ जाती है तो वो कैनवा प्रो के बगैर इस फाइल को ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि आपने कैनवा प्रो वाला वो एलिमेंट इसमें यूज़ कर दिया होगा। आपने कोशिश करनी है कि फ्री वाले यूज़ करनी है जिसके ऊपर कोई भी EDU या प्रो वाला कोई भी जो है इस तरह का ना लिखा हो। मैंने यहाँ से एक सिंपल शेप ली, तो हम ये पहले वीकली प्लानर वाला जो है ना, ये पोर्शन हम बना लेते हैं। ठीक है, जूम करके काम करना है जी। और मैंने एक यहाँ पर ये शेप दे दी। ठीक है, एक हमने ये बना लिया। उसके बाद जब आप शेप लगा लेते हैं तो हर चीज़ की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ऊपर ऊपर चेक करें, अगर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लूँ तो टेक्स्ट की अब देखें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये शेप की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखना है, सबसे पहले एडिट है। एडिट में अगर आप शेप को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ें आ जाएंगी। देन उसका कलर आ गया, हमने जी कलर इसमें चेंज कर दिया। देन इसकी आउटलाइन है, अगर आप इसको आउटलाइन देना चाह रहे हैं, उसको मतलब साइज़ देना चाह रहे हैं, यहाँ से स्ट्रोक आ गया इसका, इसको डॉटेड लाइन देनी है, मतलब यहाँ डॉट छोटे करने हैं, वो चीज़ें आ जाएंगी। देन उसके बाद इसका कॉर्नर राउंड है, इसको आप फुल कर दें तो हमारी शेप जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें बन के जो है हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको खींच के आप पूरा कर दें तो शेप जो है आपकी, शेप जो है आपकी वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। और यही एक कॉपी हमने दूसरी साइड पर रखनी है। कॉपी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आल्ट और क्लिक जो है इकट्ठा दबा रहा हूँ और इसकी मैं कॉपी जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने तरीका आपको बताया था कि कैसे करना। देन उसके बाद हमें एक चाहिए बैग। एलिमेंट में जाना है आपने और स्कूल बैग यहाँ से सर्च कर लें। मैं यहाँ से बैग ये वाला लेता हूँ। तो अब देखें इसके कलर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर ऊपर आप इसको ब्लू कर दें, इसको जो है वो येलो कर दें, जो भी आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, कलर्स को आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, हमारी शेप के नीचे क्या चीज़ लिखी हुई है जी, वीकली प्लानर है। हम इसको वीकली प्लानर लिख लेते हैं। और अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में आ जाए, ऊपर ऊपर आ गया सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज, कलर उसका, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। उसके बाद अपर केस, इसका हमने इसको अपर केस में करना है तो अपर केस में क्लिक कर दें। ठीक है, और देन उसके बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट यहाँ से मैं फ्री डोका ये यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं उठा के एडजस्ट कर देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, और दोनों को सिलेक्ट किया, एक दफ़ा नीचे ले आया, ऑलमोस्ट ठीक है इतना साइज़। यहाँ पर अगर देखें तो इसको कलर जो है उन्होंने वाइट दिया था, आउटलाइन इसकी जो है वो ब्लैक की थी। तो आउटलाइन के लिए आपने इफ़ेक्ट में जाना है। देन आउटलाइन, आउटलाइन का कलर चेंज किया ब्लैक। और थिकनेस मतलब अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ा लें आप, जितनी भी आप रखना चाह रहे हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को नीचे ले आऊँ तो अब देखें हमारा जो एलिमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम वही चीज़ ही बन गई है। अच्छा जी, नीचे वाला जो पोर्शन है ना, इसको बनाने के दो तरीके हैं, लेकिन कैनवा में बहुत सारी लिमिटेशन हैं। लाइक आप यहाँ पर टेबल लगा लें तो टेबल के इस तरह के जो
कॉर्नर हैं वो राउंड नहीं कर सकते आप। ये वाले एलिमेंट्स इलिस्ट्रेटर या फोटोशॉप से बन के वो पूरी शेप यहाँ पर लाई गई है और उसको फिर यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, हम कैनवा में इलिस्ट्रेटर या फोटोशॉप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, हम प्योरली कैनवा बेस्ड जो है वो टेम्पलेट बनाने वाले हैं। तो एक जो है हम बना लेते हैं पहले शेप के थ्रू, देन उसके बाद हम बनाएंगे टेबल के थ्रू, यही वाली चीज़। मैं यहाँ पर सबसे पहले शेप ले रहा हूँ जी, शेप ले ली। ग्राफिक्स वाले को आपने यहाँ से क्लोज कर दिया तो आपके रेक्टेंगल सर्कल जो भी चीज़ आपको चाहिए वो यहाँ पर आ जाएगी। सबसे पहले इसका बाहर वाला कलर जो है हमें बंद करना है। देन इसकी आउटलाइन जो है वो सिंगल लाइन रखनी है और इसको आप दो दो तीन इनफ है, देख लेते हैं बाद में कितनी की रिक्वायर्ड है हमें। अच्छा, और इसके कॉर्नर जो है वो हमें नहीं चाहिए, कॉर्नर में बंद कर देता हूँ। कॉर्नर आप जितने चाहें कर सकते हैं यहाँ पर। इसको मैंने यहाँ पर रखा और देन यहाँ पर कंप्लीट किया हमने ये साइज़ और नीचे ले आया। अभी भी इसका जो है ना स्ट्रोक वो थोड़ा सा ज़्यादा है, दो कर लें इसको आप। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऊपर वाली शेप बनानी है ये वाली। ठीक है, ये हमें मैनुअल बनानी पड़ेगी, लेकिन उसमें ये होगा कि हमारे कलर जो है ना वो चेंज नहीं होंगे। हम यहाँ से एक और शेप ले रहे हैं और शेप का कलर यही रख लें आप, बाद में चेंज कर लेंगे। और इसको यहाँ पर रखा और इतना फैला दिया इसने। ठीक है, साथ आपने मैच कर दिया उसको। ये मैं बताता हूँ कि हमने क्यों किया और किस लिए किया। अच्छा, अगर आप देखेंगे कलर के ऊपर यहाँ पर आउटलाइन है ब्लैक कलर की, तो आप इस शेप को क्लिक करो और स्ट्रोक में जाओ, इसको आप लाइन दे दो। ये आप दो रख दें, इसका भी मतलब एक ही साइज़ रखना है आपने, जिसका भी रखना है सेम वही आप चलाएंगे। अगर आप इसका आप 4 रख लें साइज़ या 6 रख लें, इसका आप 2 रखें, तो वो बहुत ही ऑकवर्ड चीज़ जो है वो बन जाती है। अच्छा, अब ये वाली लाइंस जो हैं हम ये लगा लें सबसे पहले। ये मैनुअल लाइंस है, ठीक है। इसकी भी कॉपी की, इस तरह कॉपी की, इसको मैंने रोटेट किया और यहाँ पर रखा और इसको हमने खींच दिया। ठीक है, और इसको अगर आप छोटा करना चाहें थोड़ा सा तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और देन अब क्या करना है, हमने मैनुअल जो सिंगल लाइंस इसमें रह गई है ना, हमने वो लगानी है। यहाँ पर मैं एक लाइन सर्च करता हूँ, ये वाली लाइन ले लिया आप शेप्स में से। अच्छा, इसका भी स्ट्रोक आपने 2 ही रखना है। स्ट्रोक अगर आपने एक चीज़ का 2 रखा है तो बाकी का भी आप 2 ही रखेंगे। इसको आप पूरा कर दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है, लाइन के साथ मिला लें। और कॉपी वाली मैं वही कमांड यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने पहले आपको बताई थी। देन एक शेप हम रोटेट कर लेते हैं 90 पे और उसको हम लगा लेते हैं इधर। इसको आप फुल कर दें, यहाँ से नीचे से भी फुल कर दें और इसकी एक कॉपी इधर आ गई। ठीक है, अब मैं दे रहा हूँ ये जो हमने सबसे पहले शेप लगाई थी ना ब्लैक वाली, ठीक है, ये वाली शेप, इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं कलर दे रहा हूँ वाइट वाला। ठीक है, ये कलर वाइट आ गया, लेकिन अब मैं इसको पोजीशन में जाके क्या कर रहा हूँ, टू फ्रंट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन टू फ्रंट करने से पहले हमने जो लाइंस लगाई हैं आपने इनको भी टू फ्रंट करना है, ताकि शेप रेक्टेंगल वाली और हमारी लाइंस जो है वो पूरी की पूरी टू फ्रंट आ जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट ये एक लाइन रहेगी, इसको सेलेक्ट करके बाद में भी कर लें आप, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, जहाँ पर लाइंस की थोड़ी बहुत करेक्शन रह जाए वो आप मैनुअल कर लें, जूम करके चेक कर लीजिएगा कोई एलिमेंट जो है वो मतलब डिस्टर्ब तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, जो शेप के ज़रिए जो चीज़ बनती है उसमें हम कलर चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करेंगे भी तो वो सारा कलर चेंज होगा इसमें, लाइक ये सारा कलर चेंज होगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं जी हमने क्या कुछ लिखा हुआ था, एक टेक्स्ट लिया, इसी को ही ले लें आप। मैं इसकी कॉपी जनरेट कर रहा हूँ। अब ये पीछे है तो पोजीशन में जाके इसको टू फ्रंट करें। मैं यहाँ पर मंडे लिख रहा हूँ।
मैं इफ़ेक्ट में जाके इसकी आउटलाइन बंद कर देता हूँ, नन कर दें आप इसको यहाँ से। कलर इसका मैं ब्लैक कर देता हूँ। देन इसको मैं अपर केस से मतलब सेंटेंस केस में ले आता हूँ और इसका मैं साइज़ कर देता हूँ छोटा। अभी और छोटा करना पड़ेगा साइज़ इसका, ऑलमोस्ट 20 कर लें, एक ही साइज़ आपने रखना है, मैनुअल कर लें जी 20, ठीक है। और देन उसके बाद इसकी कॉपी जनरेट करें। यहाँ पर आप ट्यूसडे कर लें जी, सॉरी, प्रोजेक्ट कर दिया। साइज़ अगर बड़ा लग रहा है तो आप छोटा कर लें, कोई इशू नहीं है, 18 भी ठीक है। देन उसके बाद ही आपने एक फ़ॉन्ट लिया, उसकी कॉपी ली, इसको रोटेट किया 90 पे और इसको आपने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। आप इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही लिख के उसकी कॉपी बना रहा हूँ। एक ये आ गया और कंट्रोल डी के साथ इसका मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, 2 3 4। एक शेप जो है वो हमारी यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। आप शेप का कलर जो है वही दे दें जो हमने ऊपर वाली का दिया हुआ है, ठीक है। देन अब नीचे वाला पोर्शन जो है ना वो इसका बनाते हैं। अब नीचे वाले पोर्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अगेन जो है वो एक शेप लेनी पड़ेगी। शेप ले ली यहाँ से। अगर मूव ना हो तो ठीक है, आप बाहर कहीं भी एक क्लिक कर दें, जब वो डी सेलेक्ट हो जाए तो उठा के आप उसको ले आए। यहाँ पर जनाब हमने वो दे दी। सबसे पहले इसका कलर ख़त्म करें, इसका स्ट्रोक दे दें लाइन में और 2 कर दें इसका स्ट्रोक। और देन जी उसमें क्या है, अब पीछे भी कलर है ब्लू कलर का और फ्रंट पे जो है इसका वाइट कलर है। तो इसको बनाने के ना दो तरीके हैं। कैसे बनेगा जी ये, एक कॉपी आपने यहाँ पर रख ली और कंट्रोल सी कंट्रोल वी के साथ एक कॉपी और ले ली। देन आप इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, इक्वल कर दें और इसको एक एक को बड़ा कर दें, एक को छोटा कर दें शेप को। पीछे वाले को मैं कलर दे रहा हूँ, बल्कि ये फ्रंट पे है, इसको मैं कलर दे रहा हूँ वही वाला, ये वाला। अब ये वाली शेप जो है ना ये फ्रंट पे है पड़ी हुई, ठीक है। आप इसको कीबोर्ड के साथ मैनुअल भी कर सकते हैं, कंट्रोल और बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट इसके साथ आप अप डाउन पीछे कर सकते हैं। इसको पोजीशन में जाके भी आप कर लें, टू बैकवर्ड है इसको कर दें या फ्रंट कर दें, ठीक है। वो सारा कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इस शेप को मैंने फ्रंट पे ले आया जी, इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। एक दफ़ा मैं इसकी आउट वाइट कलर जो है ना वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ ताकि मुझे पीछे से पता चले कि शेप को छोटा कर दो, बाद में बड़ा कर देंगे, क्योंकि मुझे ये लाइंस जो है ना इसमें से लगानी है। मैं यहाँ पर लाइन अगेन सर्च कर रहा हूँ, सिंपल एक लाइन ले ली, ये वाली नहीं थी लाइन, ये वाली। आप इन्हीं जो बनी हुई लाइंस ना इनका भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप पकड़े, इसकी कॉपी जनरेट कर लें, इसको छोटा कर लें, ठीक है। जो आसान लगे आपको वो आप कर लो, ठीक है। और इस शेप को मैं अगेन बड़ा कर देता हूँ और इस शेप को मैं अगेन वाइट कलर दे देता हूँ। और लाइंस को ऊपर लाना हम भूल गए हैं, तो सबसे पहले वो वाला काम जो है ना वो आप कर लें और इस शेप को हम कर देंगे बैक। एक एक स्टेप पीछे जा रहा है, लेकिन ये हमारी शेप बन गई बैक पे, ठीक है। तो देन हमें क्या करना है, अब इधर वाली शेप बनानी है और इसमें क्या लिखा हुआ था इसको आप कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लें, यहाँ पर आप कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर लें और यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ था वो लिख लें आप, वीकली प्लानर या नोट्स, मतलब कुछ भी है ना, क्या है नीचे जी, वीकली गोल्स है, वीकली गोल्स वो लिख रहे हैं यहाँ पर, इसको आप मैनुअल चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
एक तरीका इसका ये है। और देन अगली हम जो शेप्स बनाएंगे ना उसका तरीका हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब हमें फर्ज करेंगे ये वाली शेप बनानी है, नोट्स एंड डॉट्स वाली। अगेन वही, इसको कॉपी करें आप। ठीक है, एक शेप को कॉपी कर लें, उसको छोटा कर लें, बॉटम से पूरा करें और फ्रंट से पूरा कर लें। ऊपर अब क्या होगा, ऊपर वही कलर वाली एक शेप आपकी आ जाएगी। ठीक है, इसको आप छोटा करें। लो जी, हमारा वो वाला रेडी हो गया। इसका कलर जो है वो येलो था, वो येलो कर दो। और इसमें नोट्स एंड डूट्स लिखा हुआ था, इसमें नोट्स एंड डूट्स जो है वो लिखने हैं आप, नोट्स एंड डूट्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ। एक ये है। और देन अगर आप सिंपल एक बनाना चाह रहे हो तो मैं इस शेप की राउंडनेस जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ सारी, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इतना, और इस शेप को मैं पूरा कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले हमें ये टेक्स्ट और ये येलो वाली शेप इसको फ्रंट पे लेके आना है। पोस्ट में जाके इसको टू फ्रंट कर दें और इसको आप अगेन पीछे से पूरा कर दें। अब ये एक चीज़ ये वाली बन गई हमारे पास। ठीक है, जो अच्छी लगे आपको वो वाली आप बना लें। इसको भी आप वही सेम कर सकते हो। ठीक है, उसमें करना क्या है कि इस शेप को आपने फ्रंट पे लाना है, ये वाली को, और इसकी राउंडनेस ख़त्म करनी है और उसको फ्रंट पे ले आए, बस ये बन जाएगी। अच्छा जी, उससे ऊपर आ जाए जी। उससे ऊपर ये वाली शेप है, इसकी इसका जो कलर है ना वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, सिर्फ हमें आउटलाइन चाहिए। और देन अब इसमें जहाँ जहाँ लाइंस हैं लाइंस लगा लें। ठीक है, और ये यहाँ पर लास्ट वाली लाइन। आसानी के लिए अब क्या करते हैं, हम यही वाली शेप उठाते हैं, कंट्रोल आल्ट के साथ शिफ्ट दबाएं और इसको हम ऊपर ले गए। हमारी शेप बनी बनाई ऊपर चली, लेकिन इसके नीचे क्या है जी, एक्टिविटीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप कर दें एक्टिविटीज़। देन यहाँ पर टेस्ट में आ जाएं, इसको अगेन दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ से मूव से पकड़े, आल्ट दबाएं और माउस का बटन दोनों को आप नीचे ले आओ। कॉपी जनरेट होगी आपकी एक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, टेस्ट, टेस्ट ही था। हाँ नहीं, टेस्ट ही था। देन प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट आ गया। यहाँ पर हमारी शेप जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ये हमने टोटल बनाई है शेप के साथ, इसमें हमने टेबल का यूज़ नहीं किया। यही शेप अब हम दोबारा बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, टेबल का यूज़ करेंगे। यहाँ तक ये शेप हमारी रेडी हो चुकी है। अगर हम इसकी एक कॉपी जनरेट करें और इमेज को हम डिलीट कर दें, यहाँ ऊपर वाला जो है ये सारा डिलीट कर दें, पीछे वाला रहने दें। उसमें देखे जी हमने जो चीज़ ऊपर बनाई है वही सेम एज इट इज़ नीचे भी है, लेकिन सिर्फ थोड़ा कलर का है कि कलर उस तरह के यहाँ पर नहीं है। लाइक यहाँ पर प्रोजेक्ट में कलर नहीं आ सका, तो उसकी रीज़न है कि कैनवा में कुछ लिमिटेशंस हैं। सारा कुछ कैनवा में नहीं हो सकता और ना ही ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी जो है फाइनल लुक थी। इसके पीछे जो है इमेज उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारी फाइनल लुक है। इसको आप देखें, अब ये टोटल वेक्टर बेस है, इसको आप जितना मर्जी जूम करें, ठीक है, तो इसके जो है पिक्सल वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इसको सिर्फ आपने क्या करना है, पीडीएफ में सेव करना है और अपने क्लाइंट को दे देना है। देन यही शेप हम अब टेबल के साथ बना लें। तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ जी। ठीक है, या इसके ऊपर ही बना लेते हैं अगेन। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन तो शेप के साथ ही बनेगा ना, उसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देन ये वाला जो है ना बाकी टेबल के साथ बनेगा। तो एलिमेंट में मैं जाके टेबल ले रहा हूँ, शेप्स को आप क्लोज कर दो, ये टेबल आ गया, सी आर टेबल। यहाँ पर आपने एक सिंपल जो है ना टेबल वो लेना है,
ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, चलें ये ले लें, ठीक है। आपने सबसे पहले एक साइड इसकी साथ मिलानी है, उसके साथ उसके बाद बॉटम, और देन इस साइड को, और इसके अंदर जो है कॉलम्स, उनको आप साथ साथ मैच करते जाएं। अब यहाँ तक आ गया, यहाँ पर अगर आप जाएं तो प्लस का साइन आएगा, एक रो और इसमें ऐड हो गई है, कॉलम सॉरी। ले जी, नीचे से हमारा कंप्लीट, इसको आप पकड़ के कर लें ऊपर। देन अब इसमें क्या करना है, हमने रो ऐड करनी है। रो अभी हमारे पास कितनी है, यहाँ तक जाना है, जूम कर लें तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। मैं एक पेज ले लूँ पहले, मैं बेसिकली टेबल काम कैसे कर रहा है मैं आपको वो सारा बता दूँ, ठीक है। ये टेबल लिया था मैंने, अब टेबल का सीन क्या है कि आप इस पे क्लिक करें, मतलब इस पे क्लिक करें और किसी भी आप पॉइंट पे जाएंगे ना, यहाँ पर अगर जाएंगे तो वो उसमें क्या कर रहा है, रो ऐड कर रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो कॉलम ऐड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, इसको किसी को डिलीट करना है या छोटा करना है, तो यहाँ से इसको छोटा किया। अब यहाँ पर मैं एक रो लास्ट पे और चाह रहा हूँ, तो जो प्लस का साइन आ रहा है ना, इस पर आप क्लिक कर दें, एक रो ऐड हो गई। अगर आपने इसी रो को डिलीट करना है तो इस पर कोई भी एक सेल टेबल का ले लें, राइट क्लिक करें, डिलीट रो कर दें, डिलीट हो गई। कोई कॉलम डिलीट करना है तो राइट क्लिक करें, डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट हो गया। और राइट क्लिक के साथ ही आप ऐड कॉलम भी कर सकते हैं, ऐड रो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें क्या करना है, एक तो रो ऐड करनी थी, इसको यहाँ पे, देन इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, यहाँ पे हमें दो रो और चाहिए, इस पे क्लिक कर ले, राइट क्लिक करें और ऐड रो, एक और कर ले, ऐड रो, ठीक है। लो जी, हमारे जितनी हमें रिक्वायर्ड थी हमने वो ऐड कर ली हैं, ठीक है। रो और कॉलम्स उतने उतने ऐड हो चुके हैं इसमें। अब क्या करना है कि ऊपर वाले में कलर फिल है, ये सब में, इसमें नहीं है। आप जिसमें कलर फिल हो रहा है ना, उनको आप सेलेक्ट करो, शिफ्ट का बटन दबा लिए साथ मैंने, और इनको आप कलर कर दें जी, यही वाला कर दें, इनको भी कर दें यही वाला कलर, ठीक है। देन उसके बाद ये हमें नहीं चाहिए यहाँ से, तो आप इस पर क्लिक करो, इसको आप कर दो नन, कोई कलर नहीं है इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें आउटलाइन जो आ रही है उस पर भी क्लिक करें, और टेबल के बॉर्डर पे जाके इसको आप बॉर्डर कलर को भी वाइट कर दें। देन अगेन इसको बॉर्डर दें जी, ऑल ब्लैक, इसको ब्लैक कर दें, और बॉर्डर में जाके इसको भी ब्लैक कर दें, ठीक है। वो वाला ख़त्म हो गया यहाँ से पोर्शन। अब अगेन कर देता हूँ, यहाँ पर था ब्लैक, ठीक है, हमने इसका कलर कर दिया आउटलाइन का वाइट, ठीक है। ये हो गया जी वाइट। अब देखें यहाँ पर भी दो लाइनें वाइट की आ रही हैं, तो हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, बॉर्डर में गए और वाइट और ब्लैक देखे दो आ रहे हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ ब्लैक कर दिया, इसका भी टोटल, सॉरी बॉर्डर में जाना था, ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा टेबल जो है ना ऑलमोस्ट रेडी है। अब यहाँ पर जो है कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैनुअल पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ से एक कॉपी कर लेता हूँ, इसमें पेस्ट, ठीक है। इसका साइज जो है वो नहीं होगा, डिस्टर्ब करेगा वो, तो यही वाला ले लें आप, इस शेप को कॉपी करें, यहाँ पर ले आए जी, ठीक है। और बाकी कॉपी पेस्ट वो कर दें, देन वो वाला तो सेम रहेगा, बाद में आप चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये अब हम टेबल के साथ बना रहे हैं, इसमें ये होगा कि इसमें जो कलर है ना हम वो चेंज
कर सकते हैं इनके, लाइक जिस तरह वो कर रहे हैं, इस पर क्लिक करें, कलर इसका क्या करना है जी, येलो, ये येलो हो गया, ठीक है। इसका क्या करना है कलर, हर एक सेल का जो है ना इसमें अब कलर चेंज हो जाएगा। टेबल में सिर्फ आपको ये चीज़ मिल रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरा, इसमें कॉर्नर जो है ना वो राउंड नहीं होगा, कैनवा के अंदर कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसमें, ठीक है। देन उसके बाद हम नीचे वाला पोर्शन बनाते हैं, ये टेबल के साथ ही बनाएंगे। अगेन टेबल लेते हैं जी एक, ये टेबल लिया, नीचे आ गए, ये रोज जो है ना ये आप डिलीट करते जाएं, एक्स्ट्रा जो है, डिलीट रो, डिलीट रो, हमें सिर्फ 2 रो चाहिए। और लेंज, ठीक है। और इसके बाद ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, ये कॉलम हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक कॉलम और 2 रो उसमें चाहिए। अच्छा, इसका अब कलर क्या करना है जी, हमने ब्लू करना था वो वाला, ठीक है। देन उसमें यहाँ से कॉपी किया मैंने टेक्स्ट, इसमें ला के मैंने पेस्ट कर दिया। ओके जी, इसमें वैसे है क्या था, पीछे वीकली गोल्स है। वीकली गोल्स आ गया जी यहाँ पर। और देन मैनुअल एडजस्ट कर लो उसको। उसके बाद यहाँ पर लाइंस है, लाइंस आपने खुद लगानी है। एलिमेंट में जाके टेबल में बंद कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लाइन सर्च करें, इंटर किया, लाइन आ गई। यहाँ पर सी आल में जाके ये वाली लाइन ले लें आप, और यहाँ पर लाइन लगाएं। हमने सबकी जो है ना स्ट्रोक की वैल्यू 2 रखी हुई है, यहाँ पर लाइन की भी 2 कर दें, लाइन को खींच के बड़ा करें। और एक कॉपी इसकी यहाँ पर, सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई, यहाँ पर शिफ्ट दबा लिया करें साथ, 1 और 2, ठीक है। अब हमें ये वाला टेबल बनाना है, तो इसी की मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। इस तरह पकड़ो, मूव, ये साइज छोटा करो, टेबल के साथ बस ये आसान हो जाता है काम आपका, ठीक है। इसको कवर कर लें जी, और नीचे से आप खींच के इसको बड़ा कर लें, ठीक है। देन उसके बाद ऊपर वाला बनाना है, तो टेबल को यहाँ से पकड़ो, आल्ट और क्लिक के साथ इसकी कॉपी कर लो, मूव भी कर लें ऊपर की तरफ, ये लो, एक, यहाँ पर 2। अब हमें यहाँ पर एक चाहिए रो, फिर यहाँ पर रो चाहिए, तो हम वो वाली रो जो है ना वो जनरेट कर लें। राइट क्लिक करो, ऐड रो, ठीक है। एक सेल बन गया हमारा। फिर ऐड रो, यहाँ पर आ गए थे, ऐड रो, यहाँ पर आ गए, ऐड रो, ये लास्ट वाला पोर्शन बन गया हमारा। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, दोनों का कलर जो है वो चेंज कर दें, सॉरी, इस पे और इस पे, दोनों पे करना था, बल्कि ये ऑलमोस्ट सारे येलो कलर में आएंगे। नीचे वाला हमने शायद कॉपी करते वक्त ख़राब कर दिया, दोबारा बना लें इसको जी। कुछ थोड़ा बहुत रह जाए तो कीबोर्ड माउस से, कीबोर्ड के साथ जो है एरो कीज, उनके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं इनको। कलर येलो कर लें, ये वाला आई थिंक येलो है, या ये वाला यूज़ किया है मैंने। अच्छा जी, अब इनमें लाइंस जो है वो लगानी है। एक लाइन में ले जाता हूँ ऊपर, इसको कर लेता हूँ छोटा, शिफ्ट के साथ जूम कर लें, और इनकी कॉपीज जनरेट करें। दोनों की कॉपी ली, कंट्रोल, बल्कि एक एक ही कर लो, एक यहाँ पर आ गई, देन और ये ले, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसी को ही मैं इसमें एक्टिविटीज आना था, और उसके बाद इसमें टेस्ट था। यार ऊपर वाला भी गया, कॉपी में ये थोड़े से मसले हैं। एक्टिविटीज, जूम करके एडजस्ट कर लो इनको।
लास्ट वाले में क्या था, इसको मैं डिलीट कर दूं, प्रोजेक्ट नोट्स एंड रूट्स। और लास्ट वाले में नोट्स एंड डोट्स। ले जी, अब ये हमारा टोटल बन गया टेबल की बेस पे। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कलर भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी एक सेल का लाइक इसका चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसका भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब हमने दो प्लानर बना लिए। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी जो शेप है ना, मतलब उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, इसी तरह का ये आप बना सकते हैं, इसके ऊपर लगा दे, कोई मसला नहीं। दो हमने शेप प्लानर रेडी कर लिए, एक बिल्कुल शेप के साथ जिसमें हमने लाइंस और रेक्टेंगल का यूज़ किया, दूसरा हमने बनाया टेबल के साथ। ठीक है, तो मैं पीछे वाला अगर इसका मैं डिलीट कर दूँ तो ये फाइनल लुक आएगी हमारी बन के। और इसको जो है आप सेल कर सकते हैं, इसके कलर चेंज करें और इसको आप, ये रेडी है आपके लिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इशू आ रहा है, तो आप किसी की भी जो है वो कॉपी जनरेट कर लिया करें। तो उसका तरीका ये है कि आप इस साइड को मैंने कर दिया ग्रुप कंट्रोल जी के साथ। ठीक है, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा आपका, और जो इधर वाला टेबल लगा हुआ है वो टेबल सारा इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कोई इशू है कॉपीराइट का तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। मैं वापस ले रहा हूँ इनको। और देन अब क्या है जी उसमें नेक्स्ट, उसमें क्या रखा हुआ है, एक ये मॉर्निंग चेकलिस्ट है, ये भी हम बना सकते हैं। उसके बाद आ गया जी डेली मूड ट्रैकर, इसको अब बनाते हैं हम। और ये पीछे वाला रीडिंग लॉग, कोई एक दोनों में से बना लेते हैं, डेली मूड ट्रैकर वो बना लेते हैं। इसको भी आपने कॉपी किया और कैनवा में आ गए। हमारा साइज ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें। ठीक है, साइज ऑलरेडी हमारा लगा हुआ था, डुप्लीकेट किया, इसको मैं सारे को डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद इसको पेस्ट किया मैंने, ये आ गई थी इमेज। सिर्फ क्रॉप कर लें इसको, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वही रखें, क्योंकि ये ट्रेसिंग में हमें सिर्फ वही चीज़ चाहिए। ठीक है, अब इसको जूम कर लें। जूम करने के बाद इसको रोटेट करें। पेज आपने बिल्कुल सेट कर लेना है, इसके ऊपर को थोड़ा बहुत रह जाए तो उसकी खैर है, वो हम बाद में कर सकते हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट पेज यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। सबसे पहले जी ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेली मूड ट्रैकर। मैं सबसे पहले एक, बल्कि टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है, हम वही वाला ले लेते हैं। इसको पेस्ट किया यहाँ पर, इसको चेंज किया, डेली मूड ट्रैकर, और इसको सेंटेंस के इसमें ले आओ, इफेक्ट में जाके इसकी आउटलाइन बंद कर दो, कलर इसका ब्लैक कर दो। ये चेंज हो गया था हमारा। ठीक है, और देन उसके बाद हमें एक शेप चाहिए, पीछे एलिमेंट्स में जाके शेप लिखो, यहाँ पर ये वाला बंद कर दो, हमें ये वाली शेप चाहिए। शेप ले ली थी हमने, और इसको हम कर देंगे, इसकी विड्थ एडजस्ट कर देंगे, और यहाँ से हो गया। देन उसकी राउंडनेस जो है उसको फुल कर देंगे। हमारा वो ऑब्जेक्ट भी रेडी हो चुका है। इसका कलर यही वाला ही था मेरा ख्याल। अच्छा, उसके बाद ऊपर जो लगे हुए एलिमेंट्स वो आप सर्च कर लें। यहाँ पर आगे जाएगी हमारे पास हार्ट, सिंपल हार्ट लें यहाँ, उसको चेंज कर ले, यहाँ पर कलर इसका रेड कर दे। उसके बाद क्या है एलिमेंट में, स्टार, स्टार्ट करना था, स्टार्स आ गया। नेट थोड़ा सा स्लो हो चुका है यार। एक स्टार इधर है, इसका कलर पर्पल, उसका येलो। देन इनकी कॉपी ली, तीनों की इधर ले आए, इनकी कॉपी लेनी थी यार।
इधर करके जूम कर लें इनको, और ये पर्पल इधर आ जाएगा, ये येलो इधर चला जाएगा, रेड इधर आ जाएगा। ले ऊपर वाला पोर्शन हमारे रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। देन उसके बाद नीचे सिंपल हमें लाइंस चाहिए। लाइन मैं इधर से ही उठा लेता हूँ एक, ताकि हमें बार बार जो है एलिमेंट में ना जाना पड़े। पीछे वाले इमेज को आपने नहीं हिलाना, कोशिश करनी है। लाइन लगा लें जी सबसे पहले, उसके बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, और उसके बाद क्या है, एक सिंपल शेप है। ओहो, शेप, ग्राफिक्स बंद किया, शेप आ गई, फिर डेल हो गई। कैनवा में कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपके साथ साथ ही चलेंगे। इसका भी दो कर दें आप, या जितना भी आपने रखा, लाइन का आप चेक कर लें कितना है, स्ट्रोक चेक कर लें, दो है, इसका भी दो कर दें बस। ओके डन। ये अब नोट्स लिखना रह गया हमारा यहाँ पर, और उसके बाद इमोजीज लगाने हैं। इमोजीज से पहले हमें एक और शेप लेनी थी, और उसको करना था, बल्कि ये राउंड वाली ले लें यहाँ से अब, ये वाली, ताकि इसको एक ही शेप में कर लें। राउंडनेस इसकी जो है वो थोड़ी सी कम कर दें, तो और इसको इन कलर, रेड वाला जो है वो ख़त्म कर दिया, आउटलाइन दे दी हम, दो तीन जितनी भी आप रखना चाह रहे हैं वो रख लें, कोई इशू नहीं है। ये लें जी, हमारा कॉपी हो गया। इनको मैं कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, इन दोनों को ग्रुप कर रहा हूँ, और इनको उठाया नीचे कंट्रोल डी के साथ, मैं इनको कर रहा हूँ डुप्लीकेट। थोड़ा बहुत रह गया तो कीबोर्ड के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और देन हमारी डेट रह गई जी। टेक्स्ट लिया सिंपल, हेडिंग, उसको ऊपर ले गए, छोटा कर लें, डेट लिखा। अरे तो ये ना, डेट आ गया, बड़ा कर लें इसको। हमें सिंपल लाइन चाहिए, यही वाली लाइन ऊपर ले लें और इसको छोटा कर लें। शिफ्ट के साथ मैंने छोटा किया, इसको तीन पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, तो एक, दो और तीन, और ऊपर वाला जो है उसको रोटेट किया हुआ है। रोटेट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, और ये आपका रेडी। और देन ये रेडी, इसकी कॉपी दोबारा बनानी पड़ेगी हमें। ये डेट वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद नीचे रह गया जी नोट्स वाला, इसको कॉपी किया, इसमें जाके पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पर लिखा नोट्स। देन हमारी रह गई सिर्फ ये इमोजीज। आपने गूगल पर जाकर मूड ट्रैकर इमोजी पीएनजी लिखना है, ये फ्री पिक में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारी शेप्स जो हैं वो भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर रहा हूँ, आप इसमें से कोई भी यूज़ कर लें, लेकिन जो हो फ्री वाली, जिसके ऊपर ये क्राउन ना बना हो येलो कलर का, ठीक है। तो आप यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं, लेंसेज में फ्री वाला कर लें, तो जो फ्री वाली होंगी शेप्स वो सारी आपके पास आ जाएंगी। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाली कर लेता हूँ, बेसिक जो सामने पड़ी हुई है, इनको आप कर लें, ईपीएस में भी कर लें और जेपीजी में भी कर लें। तो इसको आप कर लें जी जेपीजी में। जेपीजी में मैंने किया कन्वर्ट, डाउनलोड किया, इसको शेप्स में ला के मैंने इसमें छोड़ दिया कैनवा में, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन में कर रहा हूँ क्रॉप, ठीक है। यहाँ पर जो है हम ग्रीन वाला रख दें, या जो भी इसमें आप करना चाह रहे हैं ना, ये लो, ग्रीन वाला आ गया यहाँ पर। देन ग्रीन वाले के साथ कौन सा था, ये वाला, तो इसको आप यहाँ पर रख दें। उसके बाद कौन कौन सा है,
रेड वाले को यहाँ पर रखते हैं। रेड वाले के बाद कौन सा आ रहा है, उसको यहाँ पर रख दें। मैं कॉपी कर रहा हूँ इनको, ठीक है। और इनको आप क्रॉप के बाद करेंगे। ये चार ही हैं बस, पांच। ये वाला एक रह गया था, इसको ऊपर कर देता हूँ, इसको यहाँ पर ला कर एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इनको कॉपी करता हूँ अब। ये ले, इधर भी मैंने ला के छोड़ दिया। हमारा ये वाला टेम्पलेट जो है वो बिल्कुल रेडी है। पीछे से तस्वीर में इसके डिलीट कर देता हूँ, तो ये एक्चुअल चीज़ बनेगी हमारे सामने। इसको अब आप पीडीएफ में सेव करें। ये एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई यहाँ पर, इसको रिमूव कर दो। लो जी, फुल कर दो यहाँ तक। हमारा फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसको भी आप पीडीएफ में करें डाउनलोड और यूज़ कर लें। देन उसके बाद अब और कौन सी चीज़ इसमें आ रही है जो हम बना सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है उसमें। अब ये रीडिंग लॉग बुक है, ये आप बना सकते हो, ये सिंबल टेबल के साथ ही बन जाएगा। तो ये इजी है, इसको बनाना है तो आप इसको बना लें। हम इसी को ही कॉपी कर रहे हैं, इसी में ले आए और इसको मैं क्रॉप कर रहा हूँ। बल्कि हमें वो पिक्चर डिलीट ही नहीं करनी चाहिए थी, हमें वो रख लेनी चाहिए। पेज आपने पहले सेट कर लेना इसका, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है जी पेज, और अब हो गया ये पूरा ऑलमोस्ट। बाकी हम टेबल के साथ इसको फिल कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारी हेडिंग आ गई, कॉपी की हेडिंग, पेस्ट कर दी। रीडिंग लॉग, लो रीडिंग लॉग आ गया। उसके बाद हम ले रहे हैं जी टेबल। टेबल में एलिमेंट्स में जाएंगे, टेबल लिखेंगे, सर्च करेंगे। कोई भी आप नॉर्मल टेबल ले लें आप, इसमें बस टेबल ले लिया। टेबल को आपने एडजस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और आपने एक सेल जो है ना इसका सिर्फ करना है साथ एडजस्ट। ऊपर वाला यहाँ पे है, नीचे वाला यहाँ पे है। देन ये लो, ये एडजस्ट हो गया। देन उसके बाद क्या करना है, ये अंदर वाले जो है ना इसके कॉलम वो सेट कर लो। और यहाँ पर हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। ये लो, ऊपर प्लस का बटन है, उस पर क्लिक करो, कॉलम बन जाएगा। एक और बनाना पड़ेगा, इस पर क्लिक करो, एक और बन गया। बाद में एक ही दफ़ा बना लिया करे, बाद में वन बाई वन एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, हमारे कॉलम हो गया एडजस्ट। राइट क्लिक करें बस, ऐड रो, ऐड रो, ऐड रो, ऐड रो, ऐड रो करते जाएं। और जहाँ तक रिक्वायर्ड है आपको वो कर लें। प्लस का साइन इधर वाली साइड पे नहीं आ रहा, नीचे ये आ रहा है, आ गया, ठीक है। अब जी इसमें हेडिंग हम एडजस्ट कर लेते हैं। हेडिंग वाला टेक्स्ट यही ले लो, बल्कि ये वाला था, इसको की कॉपी, डेट, इसमें क्या है जी, बुक टाइटल, ऑथर आ गया। उसके बाद कॉपी कर लो ऑथर। देन पेजेस रीड, इंटर किया, रीड आ गया। और इनकी स्पेस जो है वो एडजस्ट कर लेंगे हम। इस पे किया टेक्स्ट एडवांस सेटिंग में, इसमें लाइन स्पेस जो है इसको आप थोड़ा सा कम कर दें। देन इसको कॉपी किया, यहाँ पर रेटिंग आ गया। और रेटिंग वाला एलिमेंट जो है वो आप इसको से उठा सकते हैं।
इस पे आप क्लिक करो, यहाँ पर लिखो एलिमेंट्स में रेटिंग, तो रेटिंग से रेलिवेंट जो है बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी। आप इसमें से कोई भी ले सकते हो और उसको आप यहाँ पर रख दें, कोई मसला नहीं है। ये लें रेटिंग, ये वाला डिज़ाइन पड़ा हुआ है यहाँ पर, ब्लैक वाले पड़े हुए हैं, ये वाला भी पड़ा हुआ है। रैंडम जो भी आपको चाहिए उसमें से वो आप ले लें और इनको आप यूज़ कर लें। क्लाइंट को देना है तो एक सेपरेट पेज बना लें और उसमें कुछ जिसमें 1 स्टार 2 स्टार 3 4 5 सारे हों, वो आप उसको रख के वो फाइल आप प्रोवाइड कर दो। दो दो करके मैं इसको जी कर रहा हूँ, बल्कि डुप्लीकेट ही करता हूँ, टाइम बच जाएगा। थोड़ा बहुत एडजस्ट करने वाला है वो कर लेते हैं। और ऑलमोस्ट रेडी है, पीछे वाली तस्वीर हम डिलीट कर रहे हैं। तो हमारा रीडिंग लॉग वो रेडी है। अब टेबल को जो है आप सारे को सिलेक्ट करो, इसमें से बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा 3 कर दो, तो वो मतलब थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ठीक है, हमारी ये वाली भी रेडी हो गई यहाँ पर। और उसके बाद इस सारे को करो सिलेक्ट, कंट्रोल जी के साथ ग्रुप करो और इसको आप बल्कि फिर मैनुअल जो है इसको सेंटर में कर देना। ठीक है, ऑलमोस्ट ये हमारी चीज़ रेडी हो गई यहाँ पर। और देखें जी, ये हमारे दोनों बन गए थे। अब इसमें ये वाली जो है मॉर्निंग चेक लिस्ट इवनिंग चेक लिस्ट, ये भी बिल्कुल इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ये आप बना सकते हैं आप। और इसमें देखें, और ये वाला देखें प्लानर पेज, ये भी टेबल के थ्रू बनेगा और ये भी इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसको भी हम चलो ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, जूम कर लें। जूम इतना नहीं होगा, इसको करना ही पड़ेगा क्रॉप हमें। अच्छा जी, यहाँ पर पेज किया सेट, एक दफ़ा पेज कर लें एडजस्ट, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी इसमें। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। कॉपी इसको कर लिया था, ग्रुप कर दिया था मैंने, सॉरी। ये ले आया जी प्लानर पेज, उसको कैप सॉल्व किया। इसका जो है बॉस फॉन्ट यही रखना है, रख लेना, कोई चेंज करना हो कर लेना। एक हमें लाइन चाहिए, लाइन इसी की उठा लें, कंट्रोल सी के साथ कॉपी, कंट्रोल बी के साथ पेस्ट, इधर लाइन रखो और इसको बड़ा कर दें। ठीक है कि डेटा है। उसके बाद हमें टेबल चाहिए जिसमें हमारा एक कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 रो है। मैं यहाँ पर टेबल सर्च कर रहा हूँ, ये वाला टेबल नहीं भाई, ये वाला टेबल। अच्छा, ये हमें नहीं चाहिए डिलीट, बल्कि कॉलम, ये वाला भी डिलीट कॉलम। ठीक है, इसको उठाया, एडजस्ट किया, मंडे वाले को एडजस्ट कर लिया जी हमने सबसे पहले। अगर ये ऊपर नहीं जा रहा मज़ीद इसके ऊपर, तो आपने इसकी जो स्पेसिंग है ना वो ख़त्म कर देनी है, तो अब आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिंग की वजह से वो डिस्टर्ब करता है कभी कभी। ये लो, अब इस पे जाके प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, नहीं आ रहा तो ऐड रो, एक आगे 2 3, लो एक बन गया। इसमें हम कर देते हैं मंडे, ऑल कैप्स। थोड़ी बहुत स्पेस मैनुअल देनी हो तो आप दे सकते हैं इसमें। ठीक है जी, मंडे हो गया रेडी। अब देन उसके बाद इसी को ही आप सारे को कॉपी करो, इस तरह से
वेडनेसडे। यार कॉपी वाला तंग करता है, आपको भी करेगा, तो इस पे आपने प्रैक्टिस थोड़ी कर लेनी है। 3 4 और इनको उठा के ऐसे ही कॉपी लो। हमारा दूसरा भी रेडी हो चुका है। तो आई थिंक इतना ही टाइम लगता है कैनवा में बनाने में, थोड़ा आसान तो है लेकिन थोड़ी लिमिटेशंस हैं, वो आपको समझनी पड़ेंगी इसकी। तो आई होप सो कि सारा कुछ क्लियर है यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। किसी चीज़ की भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।